पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS अकाउंट एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, लेकिन पैसा जमा करने से पहले तीन बातें जरूर समझ लें। वर्तमान ब्याज दरें, अधिकतम जमा सीमा और मैच्योरिटी और प्री मैच्योर विड्रॉल नियम। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी प्लान का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से आप मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम में एक बार पैसा लगाकर हर महीने जो ब्याज की राशि है वो हासिल कर पाएंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें दोस्तों सबसे पहले करना क्या है जी, पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले जितने भी प्लान्स हैं उनकी लिस्ट को ओपन करना है। तो आप देख पाएंगे, देखिए दोस्तों, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से सेविंग स्कीम्स की जितनी भी लिस्ट है वो सबसे पहले ओपन की हुई हैं। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले मंथली इनकम स्कीम अकाउंट के बारे में। सो जैसे ही मैं क्लिक टू नो मोर पे क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे, अगर हम बात करें ना की हाईलाइटिंग पॉइंट्स की, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जो ब्याज दर मिल रही है, वो कितनी है जी? 7.40% पर एनम के हिसाब से। दोस्तों, जब भी आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैक्सिमम लिमिट कि अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 9 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक सिंगल अकाउंट पे, और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए तक की ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो है जी प्री मैच्योर विड्रॉल। देखिए, अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए, नॉट अलाउड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, कि अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 साल से पहले आप इस प्लान से विड्रॉल नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, इस प्लान का जो मैच्योरिटी टाइम है वो कितना है जी? 5 साल, यानी कि आपको 5 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी। इसके अलावा अगर आप फिर भी विड्रॉल करवाना चाहते हैं, देखिए, इफ द अकाउंट इज क्लोज ऑन द बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, तो आपको जो पेनल्टी लगेगी वो कितनी हो जाएगी? 2%। यानी कि 1 साल से पहले तो आप अपना पैसा विड्रॉल करवा नहीं सकते, 3 साल से पहले और 1 साल के बाद करवाते हैं तो 2% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके अलावा इफ द अकाउंट क्लोज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स, यानी कि 3 साल के बाद और 5 साल से पहले अगर आप विड्रॉल करवाते हैं तो आपको 1% की जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट, कि अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या इसे एक्सटेंड कर सकते हैं? देखिए, नो एक्सटेंशन, क्योंकि 5 साल के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी और मैच्योरिटी टाइम भी आपका 5 साल ही होगा। इससे ज्यादा आप मैच्योर नहीं करवा सकते, एक्सटेंड नहीं करवा सकते इस प्लान को। हाँ, ये बात जरूर है कि आप एक बार दोबारा से फिर नया प्लान ओपन जरूर करवा सकते हैं। तो अब आपने बेसिक डिटेल्स जान ली, तो मैं क्या करूंगा, सीधा कैलकुलेटर पे चलूंगा और कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि अगर आप इन ब्याज दरों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हर महीने जो रेगुलर इनकम है वो कितनी हासिल कर पाएंगे। तो मैं कैलकुलेटर पे चलता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो देखिए, अगर आप मात्र 50,000 रुपए से शुरू करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? 7.40%। टाइम पीरियड होगा हमारा 5 साल के लिए। तो देखिए, आप देख पाएंगे आपको 308 रुपए जो हैं
50,000 के ऊपर जो ब्याज की राशि है वो हर महीने मिल सकती है अगले 5 सालों तक। दोस्तों एक बात और क्लियर करूं मैं आपको, अगर आप मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप जनरल की कैटेगरी में आते हैं चाहे सीनियर सिटीजन्स की, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 7.40% के हिसाब से 5 सालों के लिए तो आपको 616 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। उसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कम से कम 3 लाख रुपए की, 3 लाख के ऊपर 7.40% के हिसाब से 5 सालों के लिए आपको जो मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, मंथली इनकम मिलेगी, वो कितनी हो जाएगी 1,850 रुपए। यानी कि 3 लाख के ऊपर आपको हर महीने 1,850 रुपए ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे अगले 5 सालों तक। आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं जी कम से कम 5 लाख रुपए। तो देखिए मैंने 5 लाख रुपए फिल किए हैं। 5 लाख के ऊपर जो मंथली इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी 3,083 रुपए। 7 लाख रुपए की बात करें अगर, देखिए अगर आप पोस्ट ऑफिस में 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 7.40% के हिसाब से, जनरल और सीनियर सिटीजन्स के लिए आपको हर महीने जो मंथली इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना हो जाएगा 4,316 रुपए। हम बात करेंगे मैक्सिमम लिमिट जो है वो 9 लाख रुपए है। 9 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस में मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम या हम कह लें मंथली इनकम अकाउंट के जरिए, तो आप देख पाएंगे 5,550 रुपए जो हैं वो आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम बात कर लेते हैं, देखिए ज्वाइंट अकाउंट के जरिए। ज्वाइंट अकाउंट में जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी थी जी 15 लाख रुपए। अगर आप 11 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 11 लाख रुपए ज्वाइंट अकाउंट के जरिए आप इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस में मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के जरिए, तो 6,783 रुपए मिल जाएंगे। 13 लाख के ऊपर देखिए 13 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 7.40% के हिसाब से, तो आपको 8,016 रुपए मिल जाएंगे। और फाइनली दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस में मैक्सिमम जो लिमिट है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे 7.40% के हिसाब से 5 सालों के लिए आपको जो है 9,250 रुपए यानी 9,250 रुपए हर महीने मंथली इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में या हम कह लें मंथली इनकम के रूप में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने जान लिया होगा कि किस तरह से पोस्ट ऑफिस में मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके हर महीने जो ब्याज की राशि है अपने अकाउंट में हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है।